शहीदों की धरती, ऋषियों मुनियों की धरती करंडा में आपका पदार्पण हुआ है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। सावनी पूजा समारोह, सावन में हर साल की भांति एक कार्यक्रम होता है वैश्य समाज की बैनर तले। इस कार्यक्रम का मतलब है कि हम सावन महीना में सभी वैश्य एक जगह बैठें और अपनी चर्चा पर्चा भाईचारा की बात करें और भाईचारा बना कर रहें। प्रमुख जी, एक जो पूजा तो एक बहाना था, इसके पीछे हमने देखा कि बसपा, सपा, भाजपा और अन्य दलों के लोग जो भाईचारा का जो है उसको बनाए हुए, जो पार्टी के नीति और सिद्धांत को तोड़कर यहाँ पर आए थे, तो इसका क्या संदेश गया है समाज में? कि पार्टी का कार्यक्रम नहीं था जी, कि वैश्य समाज का कार्यक्रम था। वैश्य समाज में विभिन्न जातियाँ आती हैं और अलग अलग लोग हर पार्टी में राजनीति करते हैं। कोई बसपा में, कोई सपा में है, कोई भाजपा में है, कोई अन्य पार्टी में है। बाकी हम जब मंच पर आते हैं तो भाई बनकर एक जगह रहते हैं। मतलब आज वैश्य समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैश्य समाज को वही संदेश देना चाहता हूँ कि वैश्य समाज हमारा एकत्रित रहे, संगठित रहे, शिक्षित रहे, किसी की आफत विपद में खड़ा हो। विगत दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आपको जंगीपुर विधानसभा से प्रत्याशी का नाम की घोषणा की है, अधिकृत किया है और बहुत बड़ा जन सैलाब था। उस जन सैलाब का क्या संदेश गया है? देखिए, उस जन सैलाब का संदेश पूरा उत्तर प्रदेश में गया है जी। लोग कह रहे हैं, पार्टी के लोग बहन जी का साइडो आए थे, कह रहे थे कि बहन जी देख रहे थे पूर्वांचल में वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ विधानसभा स्तर का। जी, तो ये बताइए अध्यक्ष जी कि आप इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, एक आध चुनाव हारे भी हैं। इस बार का चुनाव जो जाति समीकरण पर होता है, क्या यादव बनाम व्यापारी वर्ग होगा क्या? देखिए, हम चुनाव अभी हारे नहीं हैं जी। हमारा पर्चा खारिज कराया गया था। हम चुनाव जितना लड़े उतना हारे नहीं हैं जी। और जो चुनाव की बात कर रहे हैं तो मैं आदरणीय बहन जी का आभार प्रकट करते हुए मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो जन सैलाब था वो कहीं भाड़ा पर नहीं आया था, सब वोटर थे। बसपा का बेस था, बसपा और वैश्य समाज दोनों। जी। तो ये बताएं, आपके चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा? हमारे चुनाव का एजेंडा यही है जी कि बाहरी बनाम अस्थाई। जी। हम यहाँ स्थायी हैं जी। 20 जंगीपुर विधानसभा के रहने वाले हैं जी। हम हर 30 साल से हर गरीब मजलूम, हर जात मजहब के सुख दुख में काम किए हैं और हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़े हैं। उस पर हमको भरोसा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 2007 जी 27 में बहन जी दोहराने जा रही हैं जी। और जंगीपुर की बात मत करिए, पूरा गाजीपुर की सीट सातों जीतेंगे बसपा। अच्छा, ये बतावे प्रमुख जी कि क्या बहन जी किसी पार्टी से पैक्ट करके लड़ेंगी या स्वयं सेल्फ वो सरकार बनाने जा रही हैं? देखिए, बहन जी एक ऐसी नेता हैं जी कि किसी के दबाव में काम करना नहीं जानती। बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी। आप देखे होंगे बहन जी जब सांसद लोकसभा में जो भाषण दे रही थी उसमें उनके भाषण को रोका गया और बहन जी तिलमिलाकर माइक फेंक कर और उसी बयान वेले इस्तीफा दे दी। बहन जी सम्मान से समझौता नहीं करती। जी जी। अब सरकार जो चल रही है वर्तमान में सेंटर में और स्टेट में, जो तमाम उत्पीड़न की समस्याएं आ रही, रेप, बलात्कार, हत्या और तमाम समस्याएं हैं, उस पर बहन जी चुप्पी क्यों मान लेती हैं? देखिए, जहाँ मूल मुद्दा होता है जी, जहाँ मूल बात होती है वहाँ बहन जी बोलती हैं। जैसे आप देखे होंगे जी, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे लड़के, उसमें बहन जी का ट्वीट गया था ना। जी हाँ। अब वही सुनाई हुआ, बहन जी की बातें सुनवाई हुई। बहन जी चुप नहीं है, बहन जी सुलझी हुई नेता हैं। बहन जी जो है बाबा साहब की बनाए संविधान पर विश्वास कर अपने चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों को कहते हैं कि बाबा साहब की संविधान पर चलें।